छात्रों, हम आपके लिए एसएससी CHSL 10+2 प्रैक्टिस सेट लेकर आए रीजनिंग का। देखिए, रीजनिंग कराएंगे इसमें। और ऐसे छात्र जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो। और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हर परीक्षा की वीडियो मिलेगी आपके लिए। देखिए, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले क्रम में आएगी। 386, 401, 417, 434 के बाद क्या आएगी, ये बोल रहा है। कैसे करें इसे? देखो, 386, 386, 401, 417, 434। देखिए क्या अंतर है इसमें। इसमें कितना जोड़ रहे हैं जब इतना आ रहा है। इसमें जुड़ रहा है ये 6। घटा के देख लेते हैं। 401 में से 386 घटाएं तो कितना होगा, देखो ऐसे पता लग जाएगी। 386 5 हुआ या 9, 1 15, तो 15 जोड़े 401 आए। यहाँ से यहाँ देखो 16 जोड़े हमने 17 आए। यहाँ देखो 17 जोड़े 34 हो गए। तो अगला क्या हुआ, 15, 16, 17, 18। कितना, 18 जोड़े 8 4 12, हासिल का 1 3 4 और 1 5, 452। कितना आया, 452। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प 3 करेक्ट आंसर है। बिल्कुल समझ में आ गया ना। हो गया। दूसरा सवाल देखो, उस संख्या का चयन करें जिससे जिसे निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। इसे देखो, 0, 2, 10, 30, क्वेश्चन मार्क, 130, 222। यहाँ से यहाँ तक देखो कितना जुड़ रहा है, 2, और यहाँ 8, और यहाँ 20, और यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, और यहाँ पर कितना है, यहाँ 222 में से 130 गए, कितने बचे, 2 और 9, 92। कितने, 92। इतना हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, छः जोड़ा है यहाँ पे, और यहाँ 8 से 20 में 12। तो देखो 6 12 18 ऐसे होगा। फिर 6 6 में 6 28 24 जुड़ेगा, और फिर 25 जुड़ेगा। वो 6 6 56 30 जुड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब ऐसे जोड़े, अब यहाँ लिखेंगे। देखो 20 में 18 जोड़े कितने, 20 30 38। जब यहाँ 38 आ गया तो यहाँ कितना हुआ, देखो 8 हुआ, यहाँ 3 और 3 6, 68 68 आया। अभी पूरी श्रृंखला हम चेक करेंगे। देखो 8 4 12, ठीक है ना, 12, 3 2 5 और 6 62। देखें यहाँ जोड़ के 92, 62 में 30 जोड़े 92, सही है। और 130 में 62 जोड़े, तो देखो 2 नहीं, 68 में 62, 8 9 10, हासिल का 1 6 4 12 13, सही है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी श्रेणी बिल्कुल करेक्ट आई। हमारा आंसर कितना आया, 68 68। तो विकल्प जो दूसरा है करेक्ट आंसर है। बिल्कुल समझ में आ गया ना। चलो तो आगे चलते हैं। लाइक नहीं किया वीडियो को, शेयर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तीसरा सवाल देखो, निम्नलिखित श्रेणी में अगले क्रम पर आने वाले पद का चयन करें। EV, HC, KD, NE, QF। क्या करें इसे। तीसरे वाले को देखें, निम्नलिखित श्रेणी में अगले क्रम पर आने वाले पद का चयन करना। अगले वाले पद का चयन करना हमें। तो देखो E के बाद H, E पहला पहला अच्छा लिखते हैं, E H K N और Q। ठीक है, फिर दूसरे वाले रखें यहाँ पे B
सी डी ई एफ। अब यहाँ निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। अब देखो वर्णमाला में इसका क्रम कहाँ है, एफ जी एच तीसरे नंबर पे आएगा, एच एच आई जे के ये भी तीसरे नंबर पे है, के एल एम एन ये भी तीसरे नंबर पर है ना, तीसरे नंबर पे है सारी, एन ओ पी क्यू ये भी तीसरे नंबर पर है वर्णमाला में। सही है, सभी तीन तीसरे नंबर पे है ये सभी। इसी प्रकार अब तीसरे पे अगला देखो, आर एस टी तीसरे नंबर पर टी आएगा, टी आ गया। वैसे तो हम विकल्प में देखो तो विकल्प पहला वाला सही हो गया, क्योंकि सिर्फ टी इसी में है विकल्प में, ठीक है ना। ये आंसर हो गया आपका करेक्ट। लेकिन दूसरा भी चेक कर लेते हैं जी, ठीक है ना। चेक करने को कुछ है ही नहीं वैसे, क्योंकि टी पहला है और किसी में है ही नहीं पहला टी। देखो बी और सी क्या है, ये एक है, सी डी एक है, डी ई ए बी सी डी ई एफ जी आ गया जी, सभी में अगला ही पद है ये, ठीक है जी। टी जी आ गया, कौन सा आ गया, टी जी। तो विकल्प एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखो, अब चौथे सवाल पर चलते हैं। देखिए अब दिए गए चार शब्दों में से तीन किसी न किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। देखो भाई, पास्कल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये क्या है, तापमान की, ताप नापा जाता है, तापमान। फ़ारेनहाइट में तापमान, केल्विन में तापमान और सेल्सियस में तापमान। लेकिन ये क्या है, दबाव की, दाब की इकाई है पास्कल। तो असंगत क्या है, यही अलग है इनमें तीन चारों में। आंसर यही है, पास्कल वाला आंसर हमारा हो गया, कुछ नहीं था इसमें। अगला सवाल देखो, पांचवा सवाल, उस विकल्प का चयन करें जिनका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जूता, चमड़ा, कागज। जूता, चपड़ा, चमड़ा, कागज। देखिए, जिस प्रकार जूता चमड़े से बनता है, जूता चमड़े से बनाया जाता है, उसी प्रकार कागज किससे बनता है भाई, लकड़ी से लुगदी बनाई जाती है। जिस प्रकार जूता चमड़े से बनता है, उसी प्रकार कागज लकड़ी से बनता है, ठीक है। तो विकल्प 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया। अगला देखो, अब छठा, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। मटर, गाजर, आलू, मूली। मटर एक पौधे का फल है, अन्य तीनों तना है। देखो ये क्या है, तना, ये तना, आलू भी तना है, मूली भी तना है, तीनों क्या है, तने हैं। लेकिन ये मटर क्या है, फल है, ठीक है। तो असंगत यही अलग है चारों में, और यही हमारा आंसर हो गया। कितना सरल था। जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को। और अगला देखो, अच्छी नहीं लग रही क्या, समझ नहीं आ रहा। सातवां देखिए, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। देवनागरी, हिंदी, संस्कृत। कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका जल्दी से आंसर, 10 सेकंड देते हैं आपके लिए।
देखिए यहाँ देखो इसे ध्यान से, देवनागरी हिंदी संस्कृत। देवनागरी एक लिपि है, ये पूरा बन गया देवनागरी का। देवनागरी क्या लिपि है, और देवनागरी लिपि में ये हिंदी भाषा भी है, हिंदी, और भाई संस्कृत भी इसके अंदर है, संस्कृत। तो कौन सा वाला विकल्प सही है हमारा, तो विकल्प करेक्ट देख लो आप आंखों से, चौथे वाला बिल्कुल सही आंसर है ना। समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखो अब, एक कंपनी में 3 विभाग हैं, आईटी विभाग, एचआर और हेल्प डेस्क। आईटी विभाग में 125 कर्मचारी हैं। एचआर विभाग में कर्मचारियों की संख्या आईटी के कुल कर्मचारियों का 1/5 है, अर्थात 25 हो जाएगा, है ना। हेल्प डेस्क विभाग में आईटी और एचआर में काम कर रहे कुल कर्मचारियों से 20 कर्मचारी कम है। तीनों विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, देखिए ध्यान से देखो। आईटी में कितने हैं, आईटी में हैं कितने, 125 कर्मचारी। और एचआर विभाग में आईटी का 1/4, एचआर में कितने हैं 125/5वां भाग, अर्थात 25 कर्मचारी। समझ में आ गया ना। अब हेल्प डेस्क विभाग में आईटी और एचआर में काम कर रहे कुल कर्मचारियों से 20 कर्मचारी कम। कुल कर्मचारी कितने हैं, तो देखो हेल्प डेस्क में कितने हैं, आईटी प्लस एचआर से 20 कम, तो कितने हो गए ये, आईटी में 125 हैं, एचआर में 25 हैं -20, तो ये हो गया 125 और 25 कितने हो गए, 150 - 20 बराबर 130, 130 हो गए। अब कुल देखो कुल कितने हैं, कुल तीनों विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 125 आईटी में, एचआर में 25 हैं, हेल्प डेस्क में 130 हैं। जोड़ो इन्हें, कितने हुए, 5 5 10, 0 3 2 2 4 3 7 और 1 8, 1 2 280 आंसर। तो कौन सा है हमारा विकल्प, पहला विकल्प बिल्कुल सही आंसर था। कुछ रीजनिंग में घबराते हो, प्रैक्टिस करो। यदि आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम क्रॉस करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना ही अच्छी होगी। अभ्यास करते जाइए, करत करत अभ्यास के जड़वत हो सुजान, ठीक है ना। जैसे रस्सी पता है पत्थर की, जो मान होती है उसकी पार होती है, कुएं की काट देती है, ऐसे ही अभ्यास करो। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करना। और हमारे चैनल की अन्य वीडियो देखने के लिए, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियो, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश सभी की, हिंदी सभी की वीडियो आपको मिल जाएंगी। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।